नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रदेश के हर नगर में बनेंगे नए गीता भवन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता जयंती पर सोमवार को शहर को बड़ी सौगात देते हुए गोपाल मंदिर परिसर में निर्मित गीता भवन का लोकार्पण किया। गीता भवन में 550 सीटों का सभागृह भी है, 50 सीटर रीडिंग हॉल व आधुनिक सुविधाओं से लैस डिजिटल लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में अध्यात्म, दर्शन, योग, ध्यान, भारतीय संस्कृति, जीवन प्रबंधन से संबंधित लगभग 1200 पुस्तकों का संग्रह है। डिजिटल आर्काइव के माध्यम से अनेक ई बुक्स, ऑडियो वीडियो व्याख्यान, ऑनलाइन कोर्स की भी सौगात रहेगी। डॉ यादव ने कहा, इस तरह के गीता भवन प्रदेश के हर नगर में बनेंगे। मोहन सरकार 3000 करोड़ का नया कर्ज प्रदेश के विकास के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ रही मोहन सरकार आज 3000 करोड़ के कर्ज के लिए ऑक्शन करेगी, जिसका भुगतान कल सरकार को होगा। तीनों ही कर्ज आरबीआई के जरिए ले जा रहे हैं, जिसके ब्याज का भुगतान हर 6 माही में 3 जून और 3 दिसंबर को किया जाएगा। इस कर्ज के बाद राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष का कर्ज 49,600 करोड़ तक पहुँच जाएगा। बीआरटीएस पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त 15 दिन में एक लेन तोड़ने के निर्देश। शहर में बिगड़ते ट्रैफिक को लेकर लगी जनहित याचिका के मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें बीआरटीएस तोड़ने में हो रही देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 15 दिन में बीआरटीएस की एक तरफ की लाइन का हिस्सा तोड़कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने शहर के ट्रैफिक सुधार के कामों पर निगरानी के लिए वकीलों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर कमेटी को भी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। चीता परियोजना जानकारी छिपाने पर वाइल्ड लाइफ चीफ को नोटिस। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभ रंजन सेन को राज्य सूचना आयोग ने चीता परियोजना की जानकारी नहीं देने और जानकारी देने पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताने के मामले में नोटिस देकर 12 दिसंबर को तलब किया है। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी विजय यादव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ वन्य जीव शुभ रंजन सेन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। भोपाल में अवैध मीट दुकानों पर निगम ने की कार्रवाई। भोपाल के करौंद और हाउसिंग बोर्ड इलाके में सोमवार को अवैध मीट दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम के अमले ने गंदगी करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। कुल 17 केस में 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जोन 17 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी राम रतन लोहिया के नेतृत्व में नगर निगम पुलिस की टीमों ने यह कार्रवाई की। इससे कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई ने अमले के साथ नोकझोंक भी की, लेकिन सख्ती के आगे उनकी एक न चली। यहाँ पर कचरे के साथ मांस के टुकड़े फेंकने की जानकारी भी निगम अमले को लगी थी। एमपी में 15 घंटे बाद किसानों का आंदोलन स्थगित। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद स्थित खलघाट टोल पर मंगलवार सुबह 5 बजे राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के नेतृत्व में किसानों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। यह आंदोलन दिन भर चला और किसान नेशनल हाईवे 52 पर सड़क पर ही बैठे रहे। देर शाम करीब 8 बजे धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, धार एसपी मयंक अवस्थी और खरगोन एसपी मौके पर किसानों से चर्चा करने पहुंचे। किसान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी और विधिवत ज्ञापन का वाचन किया। ज्ञापन सुनने के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। टीकमगढ़ में उमा भारती बोली, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। टीकमगढ़ में अपनी मां के नाम पर यात्रा निकाल रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव अच्छा काम करेंगे और वह उनसे अच्छे काम करवा लेंगी। यह बयान उन्होंने बुडेरा से बड़ा गांव धसान पहुंची यात्रा के दौरान दिया। बड़ा गांव धसान में एक कार्यकर्ता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, जिस पर उमा भारती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनकी नीतियों को माना जा रहा है, हालांकि वह हर बात सीधे मुख्यमंत्री से नहीं कहती। रीवा में धान खरीदी की तारीख बदलने की खबर। भ्रामक। रीवा जिले में समर्थन मूल्य एएमएसपी पर धान खरीदी की तारीख बदलने संबंधी खबरें पूरी तरह गलत हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि धान खरीदी 1 दिसंबर से तय कार्यक्रम के अनुसार लगातार जारी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि उपार्जन 12 दिसंबर से शुरू होगा। कलेक्टर ने कहा कि पंजीकृत किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर
अपनी उपज बेच सकते हैं। उपार्जन प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है। एमपी में गठित हुआ नया अखाड़ा परिषद मध्य प्रदेश में होने जा रहे सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में साधु संतों के बीच दो फाड़ होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी खींचतान के बीच आखिरकार सोमवार को नए अखाड़े का गठन हो गया है। इस अखाड़े का नाम रामादल अखाड़ा परिषद रखा गया है। इसके अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास को नियुक्त किया गया है। इस दौरान संतों ने कहा कि प्रशासन शैव अखाड़ों के साथ हमें बैठक में न बुलाए, हमसे अलग से चर्चा हो। रविवार को स्थानीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद ये घटनाक्रम सामने आया। बता दें कि लंबे समय से शैव और वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के बीच मतभेद जारी है। एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे हर विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से यह काम शुरू होगा। सीएम मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए तलब किया है। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक खलबली सी मच गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के सीएम के निर्णय से सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी भी एक्शन में आ गई है। एमपी में 5 से 6 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में 5 या 6 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। वहीं कोल्ड वेव यानी शीतलहर भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। पहाड़ों में बर्फबारी होगी और फिर बर्फीली हवाओं का असर एमपी में दिखेगा। मंगलवार से रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली तेज सर्दी का असर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक बना रहेगा। इससे पहले रविवार सोमवार की रात में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। बड़े 5 शहरों में इंदौर में सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में 9.4 डिग्री, ग्वालियर उज्जैन में 12 डिग्री और जबलपुर में पारा 11.8 डिग्री रहा। जबलपुर में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाया। एसआईआर सर्वे के दौरान पता चला कि पनाहगर विधानसभा के ग्राम हिनोतिया में सरकारी जमीन पर 50 से अधिक परिवार तंबू लगाकर रह रहे हैं, जिनके पास कई स्थानों के आधार कार्ड हैं। हिंदू संगठनों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और मंगलवार को सरकारी जमीन से उन्हें हटाया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहाँ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। इधर जिन्हें प्रशासन ने सरकारी जमीन से बेदखल किया है, उनका कहना है कि वह घुमंतू बंजारा है, न कि रोहिंग्या। लोको पायलटों की 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भारतीय रेलवे के लोको पायलट और रनिंग स्टाफ की लंबित मांगों को लेकर पूरे देश 2023 में 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। यह उपवास 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होकर 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक चलेगा। खास बात यह है कि कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए और ट्रेनों का संचालन करते हुए यह उपवास कर रहे हैं। नर्मदापुरम में एसोसिएशन पदाधिकारी ने बताया कि यह आंदोलन रेल प्रशासन द्वारा लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में क्रू लॉबी, रनिंग रूम और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल हैं, जहां कर्मचारी उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। नागरिक आपूर्ति निगम पर 63,000 करोड़ का कर्ज। नागरिक आपूर्ति निगम पर 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसके लिए सरकार को रोज 14 करोड़ 17 लाख रुपए ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह राशि अगर एक दिन लेट होती है तो सरकार को ब्याज पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। उधर रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में 939 मीट्रिक टन धान गोदाम में रखे हुए सड़ गया और यह बीमारी व महामारी की वजह बन रहा है। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ की कंपनी को बेचा है, पर खराब हो चुके धान को नहीं ले जा रही है। इसके चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। 5 करोड़ का मेट्रो मॉडल जनता के लिए 2 माह से बंद। भोपाल, जाऊ, डीबी स्टार
अनुसार मेट्रो संचालन से पहले लोगों को मेट्रो का अनुभव कराने के लिए श्यामला हिल्स स्थित पार्क में मेट्रो का मॉडल रखा गया था, लेकिन यह सुविधा विगत 2 माह से बंद हो चुकी है। पहले मॉडल के अंदर लोग बैठकर तस्वीरें ले सकते थे और जान सकते थे कि वास्तविक मेट्रो कैसी दिखती है, लेकिन अब इसे देखने या अनुभव करने का कोई अवसर नहीं है। मेट्रो ट्रेन मॉडल की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। मॉडल का इंटीरियर असली मेट्रो कोच जैसा बनाया गया था। तीर्थ दर्शन यात्रा फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ लगभग 9 महीने से जिले के बुजुर्ग सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा करने नहीं गए हैं। अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बुजुर्ग नए साल के पहले महीने में ही तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। धर्मस्व विभाग ने तिरुपति श्रीकालहस्ती व द्वारिका के लिए यात्रा मंजूर की है। पहली यात्रा तिरुपति जाएगी। इसके लिए फॉर्म 18 दिसंबर तक जिले के सभी 11 निकायों में भरे जाएंगे। जिले के बुजुर्गों के लिए 13 साल में यह 84वीं यात्रा है। 27 शिक्षकों की याचिका पर फिर हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर सोमवार को फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ई अटेंडेंस का हमारे शिक्षक ऐप सुरक्षित नहीं है, जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि डाटा लीक और साइबर फ्रॉड की बात कही गई थी, वह गलत है। सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि हमारे शिक्षक ऐप में डाटा चोरी की संभावना बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में दर्ज एफआईआर के विरोध में कर्मचारी मध्य प्रदेश के कर्मचारी 2 दिसंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एफआईआर की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध दिल्ली में दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने यह जानकारी दी। दरअसल 25 नवम्बर को नई दिल्ली के जंतर मंत्र पर पुरानी पेंशन बहाली, टीटी की अनिवार्यता समाप्त करने और निजीकरण व निगमीकरण के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई थी। आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग। ब्राह्मण समाज की बेटियों पर टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सोमवार को रतलाम में सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। समाज जनों ने कालिका माता मंदिर से रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंच सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्त करने की मांग की। रैली शहर के अनेक मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर संतोष वर्मा के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बर्खास्तगी के नारे लगाए। ज्ञापन में बताया कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जिम्मेदार पद पर आसीन अधिकारी ने समाज की महिलाओं और बहनों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी जानबूझकर की है। यह केवल एक समाज का नहीं बल्कि पूरे महिला सम्मान का विषय है। ऐसी घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं और इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है। बालाघाट में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। बालाघाट में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। जिले में इस वर्ष 185 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,30,028 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि पहले दिन अधिकांश केंद्रों पर किसान धान बेचने नहीं पहुंचे, जिससे खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। कई किसान स्लॉट बुक कराने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पेटलावद विधानसभा में 100% ईएफ डिजिटाइजेशन पूरा। झाबुआ जिले की पेटलावद विधानसभा क्षेत्र 195 ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 100% ईएफ डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफलता पर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना ने समस्त टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 100% ईएफ डिजिटाइजेशन प्राप्त करना टीम की सक्रियता, समर्पण और समयबद्ध कार्य प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे जिले का निर्वाचन प्रबंधन अधिक सुव्यवस्थित और मजबूत होगा। राजगढ़ में सुरक्षा जवान सुपरवाइजर की भर्ती के लिए कैंप लगा। राजगढ़ में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों के लिए सोमवार को एक भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। न्यू तहसील आजीविका भवन में आयोजित इस कैंप में कुल 50 युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अभ्यर्थी शामिल थे। भर्ती अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने शारीरिक मापदंड और अन्य क्षमता परीक्षणों के आधार पर 29 उम्मीदवारों का चयन किया। कमांडेंट कपिल शर्मा ने बताया कि यह पहल युवाओं को सुरक्षा क्षेत्र में स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाने का अवसर प्रदान करती है।
SIR सर्वे में लापरवाही, 4 अफसरों पर एक्शन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं, जिसके लिए मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु व अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 4 अधिकारियों की एक महीने की सैलरी कटेगी। 32 दिन से लापता रितेश, मजिस्ट्रेट महादेव में होगा लॉयल्टी टेस्ट। ग्वालियर के मोहनपुर गांव से संदिग्ध हालात में लापता 3 साल के रितेश पाल का 32 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। 1 महीने की जांच के बाद भी पुलिस वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। 500 से ज्यादा जवान अफसर जंगल में उतारे गए, ड्रोन सर्चिंग करवाई गई, रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन हाथ खाली है। अब पुलिस मामले को धार्मिक एंगल से देखने लगी है और गिरगांव वाले महादेव मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में पहुंच गई है। मंगलवार दोपहर को रितेश के दादा और ननिहाल दोनों पक्ष महादेव के सामने धर्म उठाएंगे, यानी कसम खाएंगे कि बच्चा उनके पास नहीं है। पुलिस इसे दोनों परिवारों का लॉयल्टी टेस्ट मान रही है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में डाले 432 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को प्रारंभ हुआ। पहले दिन कई मुद्दे उठे, किसानों को मुआवजा और भावांतर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। विधानसभा में नियम 139 के अंतर्गत अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने और मतदान की स्थिति में सरकार के खिलाफ वोट देने को कहा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मक्का खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भावांतर योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में 432 करोड़ रुपए डाल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि भावांतर कांग्रेस सरकार ने शुरू की, लेकिन किसानों को पैसे नहीं दिए। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। स्टोन और वुडन फर्नीचर को मिलेगा GI टैग। मध्य प्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। जल्द ही कटनी स्टोन, ग्वालियर सैंडस्टोन टाइल्स और छतरपुर के वुडन फर्नीचर को भी GI टैग मिलने की संभावना है। MSMI विभाग ने एक उत्पाद की सूची में शामिल इन उत्पादों को GI टैग के प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इससे इन उत्पादों को अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ एक नई पहचान मिलेगी। इसका लाभ इस उद्योग से जुड़े लोगों को भी मिलेगा। अभी तक 21 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। MP में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 67 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। यह परीक्षा आगामी 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 67 पदों के लिए राज्य भर से 48,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए करीब 716 अभ्यर्थी आमने सामने होंगे। बुधवार से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इंदौर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। विधानसभा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक 3 बजे शुरू हुई। के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना साल 2026 से 2027 तक निरंतर रखे जाने का फैसला हुआ। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति की गई। विधानसभा में कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री की तबीयत बिगड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मंगलवार को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन चल रहा है। इसी बीच सदन में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान अचानक कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सदन में मौजूद डॉक्टरों को बुलाया गया, जहां से स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी अस्पताल रवाना किया गया है। MP में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ईसाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी लोकायुक्त के घूस लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही एक मामला धार जिले से सामने आया है। यहाँ पर राजो थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विक्रम देवड़ा रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। SI के द्वारा जमीन विवाद के प्रकरण में जमानत दिलाने और ट्रैक्टर छुड़वाने के नाम पर 12,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था।
एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। वे हर विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंगलवार से यह काम शुरू होगा। सीएम मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए तलब किया है। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली सी मच गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के सीएम के निर्णय से सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की समीक्षा बैठकों में मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी भी एक्शन में आ गई है। वीआईटी यूनिवर्सिटी में हिंसा पर कांग्रेस का हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अतिवृष्टि और वीआईटी विश्वविद्यालय को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले कांग्रेस विधायक खेतों में फसलों की स्थिति को दर्शाती तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, प्रदेश का किसान कभी खाद के लिए, कभी उचित मूल्य के लिए, तो कभी मुआवजे के लिए भटक रहा है। कार्यवाही के बीच कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को चक्कर आ गया। वे बेहोश हो गए। सीएम तुरंत कंसाना के पास गए। इसके बाद स्पीकर और बाकी लोग पहुंचे। कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। एमपी के भिंड में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़े। शादी समारोह में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 नवंबर की रात भूरा मट्ठी पर मारपीट के बाद मंगलवार को फिर शास्त्री नगर ए ब्लॉक में किन्नरों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए देहात थाने में हंगामा किया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद वह मान गए। जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन एग्जाम 13 दिसंबर को। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय चारुवा के प्राचार्य ने बताया कि यह चयन परीक्षा जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। विद्यार्थी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तारीख भरकर साइन इन विकल्प पर क्लिक कर प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी सरकार का हाईकोर्ट में दावा। शिक्षक ऐप में डाटा चोरी की आशंका शून्य। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्यता के प्रकरण में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने याचिकाकर्ताओं के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें डाटा लीक और साइबर फ्रॉड की बात कही गई थी। सरकार ने कहा कि हमारे शिक्षक ऐप में डाटा चोरी की संभावना बिल्कुल नहीं है। सीहोर में बूचड़खाना निर्माण का विरोध। सीहोर के दौराहा क्षेत्र स्थित ग्राम सतपोण में बूचड़खाना निर्माण का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तत्काल निर्माण रोकने और बूचड़खाने को उस स्थान से हटाने की मांग की। क्षेत्रवासियों 2 ने आरोप लगाया कि यह निर्माण गांव की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के विपरीत है। उनका दावा है कि इसका निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया जा रहा है। निलंबित डीएसपी पूजा पांडे ने जमानत याचिका ली वापस। 3 करोड़ के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी निलंबित डीएसपी पूजा पांडे ने हाईकोर्ट से जमानत याचिका की अर्जी वापस से ली है। ऐसे में अब उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद पूजा पांडे के वकील ने विड्रॉ कर ली है। याचिकाकर्ता के वकील आशीष त्रिवेदी का कहना है कि चार्जशीट पेश होने के बाद विचार किया जाएगा कि फिर से याचिका प्रस्तुत किया जाए या कोई और वैधानिक रास्ता देखा जाए। जस्टिस देवनारायण की कोर्ट में पूजा पांडे की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।